हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो रहा है और एनटीपीसी के एग्ज़ाम का फॉर्म फिलिंग मैंने भी किया था और मेरा एग्ज़ाम जो है 6 जून थर्ड शिफ्ट में था। और थर्ड शिफ्ट के ये सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाले डेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी बोल रहे हैं कि जीके जीएस जो है, जीके जीएस ये काफ़ी टफ आ रहा है। ठीक है, तो टफ, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, टफ जीके जीएस आ रहा है। और जिनका भी एग्ज़ाम है, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक पढ़े जिससे ये जीके जीएस का 70% आपका कवर हो सके। तो बस आपको यही ध्यान देना है। और चलिए, मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आया था उस शिफ्ट में और कौन सा मैंने अटेम्प्ट किया है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो कैसा लेवल था एग्ज़ाम का और 6 जून थर्ड शिफ्ट का एनटीपीसी का पेपर। तो पहला क्वेश्चन था कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ये अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया है 6 जून के थर्ड शिफ्ट में। और यही से अगर पूछ देगा हाई कोर्ट अगर पूछेगा तो 226 आर्टिकल यानी कि 226 अनुच्छेद के तहत रिट जारी कर सकता है। ये था सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन था कि सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी कर सकता है। और रिट जो है कुल 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 कौन है। ये अभी हाल फिलहाल में ये क्वेश्चन 2025 का करंट अफेयर्स है और 2025 का करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछ दिया है। तो करंट अफेयर्स का वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा रहा है इस 5 और 6 यानी कि 5 और 6 जून को जो है करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा रहा है। बाकी 7 जून को देखते हैं क्या आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव 2 जो है ये अभी शक्तिकांत दास को बनाया गया है। तो शक्तिकांत दास जो है ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं और इनका जो है कार्यकाल 2018 से लेकर 2024 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, और ये जो है 48वें नंबर के गवर्नर जनरल है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक आप सभी को पता है कि जूल होता है। ये क्वेश्चन भी आया था। अब बोलिए कि यहाँ तक तो जीके जीएस का कवर जो ठीक रहा है, लेकिन ये जो है प्रधान सचिव 2 ये नया करंट है और नया आपको पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी। तो मिहिर भोज ने ये आदि वराह की उपाधि जो है धारण की थी। तो मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण किया था। अगला है कि पश्चिमी जेट धाराओं के बनने का मुख्य कारण क्या था। तो पश्चिमी जेट धाराओं के बनने का मुख्य कारण क्या था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑप्शंस के अनुसार था, लेकिन मुझे आंसर याद है इसलिए आपको बता दे रही हूँ कि तापमान में अंतर, यही इसका आंसर है। बाकी कुछ ऑप्शन में था कि हिमनद का पिघलना, तमिलनाडु के तटों पर वर्षा होना, ये सभी ऑप्शन था, लेकिन इनमें जो है सटीक आंसर होगा तापमान में अंतर। तो ऐसे सभी क्वेश्चन जो है स्पीडी से बन रहे हैं। तो आपको स्पीडी यानी कि जो जीके का स्पीडी आता है सामान्य अध्ययन का, वो आपको स्पीडी पढ़ लेना है। ठीक है, मोटा मोटी जो एग्जाम में आया क्वेश्चन है वहाँ पढ़ लेना है। तो ये क्वेश्चन वही का है। ठीक है, अगला है कि अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है। तो अभिधम्म पिटक आपको पता है कि ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है और पिटकों की संख्या यहाँ पे 3 है। ठीक है, 3 पिटक होते हैं। पहला हो गया अभिधम्म पिटक, दूसरा विनय पिटक और तीसरा क्या हो गया सूत पिटक। ठीक है, तो अभिधम्म पिटक में किसका वर्णन है। यहाँ पे कुछ मनोवैज्ञानिक और आचार विचार का जो है ये जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे मनोवैज्ञानिक का शब्द जो है सटीक है और मनोवैज्ञानिक ही होना चाहिए। ठीक है, मनोवैज्ञानिक एवं आचार विचार, ये ऑप्शन, ये आंसर सही है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है अभिधम्म पिटक और पिटकों की संख्या कितना है 3 है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म से कुछ रिलेटेड आपको टॉपिक्स देख लेने होंगे, ताकि देखिए जैन धर्म से शायद 5 जून को तीनों शिफ्ट में पूछा था कुछ क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे 6 जून को पूछा है कि बौद्ध धर्म से। ठीक है, पिटकों, तो आपको बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों कंप्लीट कर लेना है। अगला है कि कंप्यूटर के फाइल को सेव करने के लिए कौन सा पूंजी उपयोग करते हैं।
तो कंप्यूटर के फाइल को अगर सेव करना है तो Ctrl+S का प्रयोग करेंगे, ठीक है, Ctrl+S का। अगला है कि जनता का कौन सा आयु वर्ग जो है अधिक श्रम करता है। तो ये ऑप्शंस मुझे लगता है कि बहुत ही रेयर मुझे याद है, लेकिन इसका आंसर होगा 24 से 29 वर्ष। जो मैंने यही क्लिक किया था, इसीलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, मुझे आंसर सिर्फ याद है। मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था। तो ये अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था। तो ये मेवाड़ भील आंदोलन सिर्फ दिया था, पहला दूसरा नहीं दिया था, लेकिन ये 2 मेवाड़ भील आंदोलन हुए हैं। तो इसका सटीक आंसर होगा 1818। तो पहला वाला जो हुआ था 1818 में, अगर दूसरा अगर बाई चांस आने वाले शिफ्ट में पूछ देगा तो दूसरा आपको याद कर लेना है, बस इसको पलट देना है, यानी कि 1881 से लेकर 82 तक, यानी 1881 भी आपको याद रहेगा तो भी ठीक है। तो ये दूसरा हुआ था मेवाड़ भील आंदोलन। अगला क्वेश्चन है कि कृषि विभाग को कितना बजट जो है वितरण किया गया है। तो कृषि विभाग को कितना बजट वितरण किया गया है। तो 1.37 करोड़ 1.37 करोड़ जो है बजट वितरण किया गया है। अगला है कि हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो हिमालय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। तो भांगर दिया था ऑप्शन, लेकिन भांगर या बांगर दोनों सही है, ठीक है। अगला जो है मैथ से है क्वेश्चन, जो त्रिकोणमिति से है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि कॉट थीटा बराबर दिया है 3/4 दिया है कॉट थीटा बराबर, तो साइन 3 थीटा बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करना बहुत लेंदी है और मैंने ये क्वेश्चन स्किप करके चलाया है। तो यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो 44/125 होगा। यहाँ पे मैं गूगल का स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। तो यहाँ पे साइन 3 थीटा का यहाँ पे सॉल्यूशन मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। 3 थीटा बराबर क्या आंसर होगा 44/125। अगला है कि 2025 का देखिए करंट पूछ लिया है। 2025 में उभरता फुटबॉलर खिलाड़ी कौन है। 2025 में शीर्ष उभरता जो है फुटबॉलर खिलाड़ी कौन सा है। तो लियोनल मेसी हो जाएगा। लियोनल मेसी जो है ये शीर्ष उभरता फुटबॉलर खिलाड़ी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है कि ये कुछ आंकड़ा दे दिया है और इसका प्रसरण गुणांक पूछ रहा है। तो ये आपको आंकड़ा देख लेना है और प्रसरण गुणांक जो है इस तरह का क्वेश्चन, यानी सांख्यिकी, ठीक है, सांख्यिकी आपको पढ़ लेना है। माध्य, माध्यक, बहुलक, प्रसरण गुणांक, ये सभी पूछ रहा है बहुत। अगला था कि सांची स्तूप का निर्माणकर्ता कौन है। तो सांची स्तूप का निर्माणकर्ता हो जाएगा अशोक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा था जो बिल्कुल ही सही है, अशोक होगा। अगला क्वेश्चन है कि द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक कौन है। द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक के लेखक, तो ये हो जाएंगे आर बालासुब्रमण्यम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे इसका आंसर पता नहीं था। तो आपको क्या करना है, पुस्तक और क्या बोलते हैं लेखक, पुस्तक एवं लेखक पढ़ लेना है, ठीक है। जो स्पीडी का करंट अफेयर्स आता है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं पुस्तक और लेखक, जो कि एक जरूर पूछ रहा है आपको शिफ्ट में। किसी भी शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम है तो एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है। अगला मैथ से जो क्वेश्चन था वो मैथ से था लाभ एवं हानि से। लाभ एवं हानि से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। लाभ एवं हानि से 2 क्वेश्चन थे जो बहुत ही अगर आप लोग ध्यानपूर्वक अगर लाभ हानि पढ़े होंगे तो ये दोनों क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अगला औसत था, ठीक है, औसत यानी एवरेज। एवरेज से प्रश्न था 3, जो कि काफ़ी बहुत अच्छा वेटेज है। 3 क्वेश्चन औसत से था और औसत का अगर आप लोग थोड़ा सा भी अगर जानकारी रखते होंगे तो औसत भी आप लोगों का कंप्लीट ही होगा, ठीक है। त्रिकोणमिति से वही एक क्वेश्चन था जो tan थीटा cot थीटा बराबर 3/4, पिछले वाले में बताया मैंने, cot थीटा बराबर 3/4 और sin 3 थीटा का मान पूछ रहा है, ठीक है, sin 3 थीटा का मान, यही क्वेश्चन था एक। अगला है कि आयु यानी कि एज से 2 क्वेश्चन थे। एज से जो था, एज से 2 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आप लोग जो है अगर एज कंप्लीट होगा, अगर नहीं होगा तो आप लोग एज कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन से यहाँ पे एक क्वेश्चन था। रेशियो और प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन था कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि दोनों जो है आपस में बराबर होंगी। तो कुछ समानुपात दे दिया था और यानी कि 2:3 हो गया, समानुपात 4:5 ऐसे मान समझ लीजिए आप लोग। और इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 2 + x ऐसे आप लोग
देख लीजिए 2 + x + 3 + x बराबर 4 + x बटा में 5 + x। अब आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है और आंसर आपका x का मान आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये सभी संख्या आपस में बराबर होंगी। अगला था एक बीजगणित से, ठीक है। तो बीजगणित यानी अलजेब्रा से एक क्वेश्चन था जो मुझे लगता है कि AQ + BQ इस प्रकार का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, और इसमें क्या था कि फॉर्मूला बेस था। तो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन था, इसमें आप लोग को फॉर्मूला देख लेना है। नेक्स्ट था कि मूलों का योग और गुणनफल। मूलों का योग और गुणनफल से एक क्वेश्चन था, ठीक है। मूलों का योग और गुणनफल, यहाँ से आपको यहाँ पे x³ + x² - 7x + 5 ऐसे करके कोई डाटा दिया था और इसका पूछ रहा था कि मूलों का योग एवं गुणनफल क्या होगा। तो मूलों का योग बराबर आपको पता होगा कि -b/a होता है और गुणनफल बराबर क्या होगा c/a, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अगला था एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम और एचसीएफ से दो क्वेश्चन अच्छे खासे थे जो कि आपको बहुत ही इजी तरीका से बन जाएगा, ठीक है। साझेदारी से एक क्वेश्चन था, प्लस देखिए यहाँ पे एक था त्रिभुज से क्वेश्चन, यानी कि क्या कहें ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे ABC और BQR दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है। तो ये AC का मान पूछ रहा है। AB बराबर 6 दिया है, PQ बराबर 12, PR बराबर 16 और QR बराबर 24 ऐसे करके कोई आंकड़ा था और AC का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC ये त्रिभुज है और कोण जो है DAC = 22 डिग्री दिया है और CBE जो है 38 डिग्री दिया है और AD लंब क्या है, AD लंब BC हो जाएगा। तो कोण BEC का मान पूछ रहा है, तो कोण BEC का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से पहले आप लोग त्रिभुज ADC में आप लोग देख लीजिए। त्रिभुज ADC में त्रिभुज तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है। और अगर आप लोग ये D क्या है लंब है और लंब का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री और 22 डिग्री को जोड़ दीजिएगा और 180 में से माइनस करिएगा तो कोण C का यानी कि कोण ACD का मान आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी तरह कोण त्रिभुज BEC में देखेंगे, त्रिभुज BEC में देखेंगे तो यहाँ पे C का मान क्या हो गया है, C का मान 68 यानी कि 68 डिग्री आ गया है और B का मान दिया है 38 डिग्री यानी कि 38 डिग्री। अगर ये दोनों को जोड़ के हम 180 में से माइनस करेंगे तो कोण BEC का मान आ जाएगा। तो कोण BEC का मान क्या होगा 74 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे आंकड़ा कुछ अलग हो सकता है लेकिन मुझे एग्जैक्ट ये त्रिभुज याद है कि यही ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था जो कि ये दोनों सिमिलर था, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि 30 व्यक्तियों में 12 की औसत आयु क्या है 60 दिया था और शेष का औसत आयु भी 60 है। तो सभी यानी कि सभी 30 व्यक्तियों का औसत आयु क्या होगा, ये भी कोई क्वेश्चन था और ये भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा औसत का क्वेश्चन बना था। रीजनिंग में बहुत सारा एनालॉग अरेंजमेंट था जो कि ABC अनुपात ABC = 15 एंड समानुपात PQR ऐसे करके कोई बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन था। बराबर व्हाट क्या होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन था। लगभग 10 से 15 आपको लगभग क्वेश्चन था, हाँ इतना ही हो सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन इसके अराउंड ही था रीजनिंग का क्वेश्चन। और दूसरा रीजनिंग का क्वेश्चन इस प्रकार था कि लुप्त अंक ज्ञात करें, यानी कि श्रृंखला प्रक्रिया में लुप्त संख्या ज्ञात करें। जैसे हो गया 4, 8, 12 आगे क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा बहुत सारे यानी कि 4-5 क्वेश्चन इस प्रकार था। तो ये हो गया आप लोगों का रीजनिंग का। और रीजनिंग में आप लोगों को बस एनालॉग अरेंजमेंट एंड क्या बोले श्रृंखला प्रक्रिया पर ध्यान देना है। प्लस अगर आपको लगता है कि ये इतना इनफ है जानकारी, और मुझे बस इतना ही याद था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो मेरा जो है मेरा मार्क्स मैं 70 यानी कि 81 मैंने अटेम्प्ट किया था, 81 अटेम्प्ट किया है।
बाकी मुझे लगता है कि उसमें से 2 या 3 मुझे लगता है 2 या 3 मुझे गलत लग रहा है। तो अगर मेरा ग्रॉस मार्क्स अगर मैं देखूँ तो मेरा 77 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 पर 1 नंबर कटता है, आपको सभी को पता है 3 पर 1 नंबर कटता है और मेरा 77 ग्रॉस मार्क्स बन रहा है। तो पता नहीं कट ऑफ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने बहुत सारा ऐसा करंट था मैंने जो बहुत सारा छोड़ दिया, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहा था। और मैंने सोचा कि अगर मैं अटेम्प्ट भी करूँगी तो गलत हो जाएगा और गलत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गलत मुझे नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करना है, क्योंकि 3 पर 1 जो है अगर आपका नेगेटिव मार्किंग है तो आपका माइनस मार्क्स भी जा सकता है। तो ऐसा नहीं करना है, सही क्वेश्चन करना है। बहुत ही अगर आप लोग को नहीं आ रहा तो मत करिए। कट ऑफ के अनुसार सबके लिए हाई ही रहेगा और सबके लिए लो ही रहेगा, ठीक है। तो आपको जो आ रहा है बस वही करिए। थैंक्स टू